हेलो दोस्त, आप सभी को सत्यनिष्ठा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे संस्कृत कक्षा 10वीं कर्मवीर कथा कर्मवीर की कहानी। यानी इसमें देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जो भी आई होगा। पहले लेक्चर देखा जाएगा, उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे। ठीक है, इसी वीडियो में बस वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा और एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। चलिए पहले हम पाठ सारांश देखेंगे। पाठ सारांश प्रस्तुत पाठ कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला ठीक है गया है। लेखक का कहना है कि संसार में वही व्यक्ति जीवन रस का आनंद ले पाता है जो कर्मवीर होता है। कहानी में एक दलित बालक राम प्रवेश के परिश्रम एवं लगन का वर्णन किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला गांव है। अब ध्यान रखना है, बिहार राज्य है, दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला गांव है। गांव का नाम क्या है? भीखन टोला। उस गांव में अति निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग थे। जो भी व्यक्ति थे अशिक्षित थे, यानी शिक्षित नहीं थे, और जिनका जीवन होता है ना बहुत कठिन से गुजरता था। ठीक है, इसमें से यानी कि उनमें से एक दलित परिवार गांव से बाहर झोपड़ी में रहता था। यानी कि उनमें से एक दलित परिवार गांव से बाहर झोपड़ी में रहता था। यानी कि ध्यान रखना है, गांव से बाहर झोपड़ी में रहता था। कौन? तो दलित परिवार। झोपड़ी जर्जर होने के कारण मात्र धूप से रक्षा करती थी। यानी झोपड़ी ऐसा भी था जो सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं, यानी कि बरसात से नहीं। उस परिवार में गृहस्वामी, पति, पत्नी, पुत्र तथा पुत्री थे। ध्यान रखना है, जो झोपड़ी था उसमें कौन कौन था? तो पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री। कितना व्यक्ति? तो 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस गांव से करीब एक कोस दूर, यानी कि एक कोस दूरी पर सरकार द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। जो गांव है उससे एक कोस दूरी, ध्यान रखें क्या है? तो एक प्राथमिक विद्यालय है। उस विद्यालय में नवीन दृष्टि वाले सामाजिक पक्षधर एक शिक्षक है। उस विद्यालय से क्या है? एक शिक्षक है। एक बार वह शिक्षक भीखन टोला देखने गए। वहाँ खेल में मग्न प्रतिभासंपन्न एक बालक को देखकर प्रभावित हो गए। एक बालक बहुत अच्छा खेल रहा था, उससे देखकर वो प्रभावित हो गए। कौन? तो शिक्षक। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर, ये क्या है लेने, ये गलत है। ठीक है, लाकर लाया, यानी कि लाकर, ठीक है, लाया। बालक भी उनकी पढ़ाई से उत्साहित होकर मन लगाकर पढ़ने लगा। जो बालक था वो बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा। ठीक है, अपने परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप उच्च माध्यमिक परीक्षा में उसने प्रथम स्थान लाया। इसको याद रखेंगे, प्रथम स्थान लाया। ठीक है, किसमें? तो माध्यमिक परीक्षा में, उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त किया तथा छात्रवृत्ति से महाविद्यालय में नाम लिखवाया। छात्रवृत्ति का जो पैसा होता है उससे महाविद्यालय में क्या हुआ? नाम लिखवाया। चलिए, महाविद्यालय में भी अपने परिश्रम तथा लगन के कारण शिक्षकों का अति प्रिय हो गया। इतना अच्छा व्यक्ति थे, बताइए कि शिक्षक का दिल जीत लिया करता था। ठीक है, वह हर क्षण पूर्ण मनोयोग से पठन पाठन में बिताने लगा। फलतः स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ठीक है, यानी कि जितना भी वो एग्जाम देते थे उसमें प्रथम आते थे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसी सफलता के कारण सर्वत्र उसकी प्रशंसा होने लगी। वर्ष के अंत में भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा है यहाँ पे, ठीक है, खाली है, परीक्षा में शानदार सफलता पाई। भारतीय लोक सेवा आयोग, याद रखेंगे इसको, भारतीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, सफलता पाई। साक्षात्कार में समिति के सदस्य उसके ज्ञान, पारिवारिक परिवेश एवं परिश्रम से अति प्रश्न हुए। देखिए कौन प्रश्न हुए? तो समिति के सदस्य। किन से? तो उन बालक से, यानी कि राम प्रवेश से। ठीक है, कब? तो इंटरव्यू उनसे लिया जा रहा था तब। चलिए, संप्रति राम प्रवेश अपने प्रांत तथा केंद्रीय शासन में काफ़ी प्रतिष्ठा पा रहे थे। ठीक है, उनकी प्रशासन क्षमता तथा संकट की स्थिति में उनके द्वारा लिए गए निर्णय अति प्रशंसनीय होते हैं। ठीक है, वास्तव में यह कर्मवीर सारी बाधाओं से जूझते हुए आज प्रशासन के क्षेत्र में अति लोकप्रिय हो गए हैं। सर इतना अच्छे काम किए कि आज लोकप्रिय हो गए, लोग भी उनको बहुत अच्छे कहने लगे।
मान सम्मान बहुत अच्छा मिलने लगा। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट दे लेते हैं। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? चलिए बताइए, लालजी टोला या गांधी अनला या मुरली टोला या भीकन टोला? अभी पढ़े सर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीकन टोला। ठीक है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम या श्याम प्रवेश राम या गणेश प्रवेश राम? अभी पढ़े सर, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है छूट गया। कर्मवीर कक्षा से क्या शिक्षा मिलती है बताइए? मिलती है, ऑप्शन ए में दिया गया है, कर्म करने की, अकर्म करने को, आलसी बनने की या भाषण देने की? तो सर कर्म करने की। क्या होगा? कर्म करने की, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? ऑप्शन ए में है राम प्रवेश राम, यही हो जाएगा। ठीक है, दिनेश, राधेश्याम, कौशल कुमार, ए नहीं, राम प्रवेश राम हो जाएगा। कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? यानी कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? सर ऑप्शन में है, ए में है राज्य लोक सेवा परीक्षा में, बी में है केंद्र वन सेवा परीक्षा में, सी में है केंद्र लोक सेवा परीक्षा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सर? अभी तो आप पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सर कितनी थी? तो 4 हो जाएगा ऑप्शन में। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यानी कि भाई, बहन, माता और पिता। किस गांव में गरीब लोग रहते थे? किस गांव में गरीब लोग रहते थे? रामनगर में या हरिग्राम में या भीखन टोला ग्राम में या राधा ग्राम में? सर बताइए, टेस्ट देकर कमेंट में बताना कि कितना आप सही कर पाए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीखन टोला ग्राम में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? ऑप्शन ए में है कर्मवीर कथा, बी में है अलस कथा, सी में व्याघ्र पथिक कथा, और डी में है विश्व शांति। क्या होगा सर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मवीर कथा। ठीक है, कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, कथा से क्या सीखे आप, क्या होना नहीं चाहिए? तो निर्धन या निराश या संपन्न या विद्वान? सर तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराश नहीं होना चाहिए। कौन प्रसन्न हुए हैं? पिता, गुरु, माता या समिति के सदस्य? तो सर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें समिति के सदस्य क्या हुए? खुश हो गए। चलिए, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां, तीसरा, दूसरा या पहला? सर हर चीज़ में वो प्रथम स्थान लाते थे, यानी कि पहला हो जाएगा। राम प्रवेश का घर किस तरह का था? कुटी था या राजमहल था या साधारण घर था या केवल ईंट का घर था? सर ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुटी यानी कि झोपड़ी। ठीक है, राम प्रवेश के पिता थे, क्या थे? धनी थे या निर्धन थे या विद्वान थे या कवि थे? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या थे? निर्धन थे। राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? बताइए, राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? तो भाई और बहन, एक तो बहन एक भाई, तो कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर ए। राम प्रवेश नौकरी में कहाँ थे? बताइए, राम प्रवेश नौकरी में कहाँ थे? राज्य प्रशासन में या केंद्र प्रशासन में या नगर निगम में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केंद्र प्रशासन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? भीकन टोला, जीवन राखन टोला या हरिजन टोला या बसावन टोला? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? भीकन टोला हो जाएगा। ठीक है, भीकन टोला क्या है? गांव है, नगर है, घर है, तालाब है? भीकन टोला गांव है। क्या है? गांव है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भीकन टोला गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? सर अभी पढ़ाया गया आप लोगों को, क्या हो जाएगा? तो बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भीकन टोला गांव में शिक्षक, बताइए क्या है? किसको ले गया था? किसको बुलाकर ले गया था? भीकन टोला गांव में शिक्षक किसको बुलाकर ले गया था? अस्मृत बालक को या क्षुद्र बालक को या दलित बालक को या ब्राह्मण बालक को? क्या हो जाएगा?
तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलित बालक को, ठीक है, क्योंकि राम प्रवेश दलित थे। भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? लेखक, कवि, शिक्षक, महात्मा। तो शिक्षक आए थे, एक कुछ दूर से, ठीक है, ध्यान रखना है। औद्योगिक पुरुष क्या प्राप्त करता है? औद्योगिक पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी, वैभव, विद्या, घर। सर लक्ष्मी प्राप्त करता है, ठीक है। लाइक कर देंगे सर वीडियो को एक बार और शेयर भी कर देंगे। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो सर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मवीर कथा से, ठीक है। बिहार प्रांत का दुर्ग में प्राय गांव कौन है? तो कौन है सर? जीवराखन या बसावन या हरिजन या भिखन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बालक किसके शिक्षक शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षक शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के, ऑप्शन नंबर बी। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग सर। छात्रों की तपस्या क्या है? छात्रों की तपस्या क्या है? तो अध्ययन है। छात्र का काम ही क्या रहता है सर? पढ़ना रहता है, तो अध्ययन करना है, आप लोग को भी करना है, ठीक है। और कमेंट में बताना है कितना सही कर पाए हैं। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? बताइए किसने दिया? तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में बताएंगे या बता दें सर? चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुरु। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर। बस इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखें और एवरीडे चैनल पे आते रहिए, ठीक है।